नमस्कार साथियों, बात करते हैं यदि चंद्र शुक्र युति की। तो ये दोनों ग्रह को हम ज्योतिष में स्त्री प्रधान ग्रह बोलते हैं। और ये अकेले यदि बैठे हैं, माने जैसे शुक्र बैठा है चंद्रमा की कर्क राशि में, चंद्रमा बैठा है शुक्र की राशि में, तो ये कोई बुरा प्रभाव नहीं देते। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ बैठते हैं और कोई अनफेवरेबल राशि में बैठते हैं, देखिए ये कर्क राशि में या वृषभ राशि में बैठने पर भी इतना बुरा फल नहीं देंगे। उसमें थोड़ा सा स्त्रियों के कारण कलह का सामना करना पड़ सकता है। माने इसमें ऐसा हो सकता है जैसे किसी के वाइफ का झगड़ा किसी और अन्य महिला के साथ हो रहा है, और वो कुछ मामले में आप उसको भी ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, सामने महिला है, हो सकता है वो दूसरी महिला माता समान आ रही हैं आप, तो माने हम चंद्रमा को क्योंकि माँ का दर्जा दे रहे हैं, और शुक्र को यहाँ स्पाउस पत्नी या हमारे जो रिलेशनशिप का, जो माने स्त्रियों के चार्ट में वो रिलेशनशिप वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं, अगर ये फेवरेबल राशियों में है तो भी कंपैरेटिवली इसको इतना बुरा नहीं माना जाता है। माने अगर जैसे शुक्र स्वराशि है, चंद्रमा उच्च का है वृषभ में, तो एक तनातनी बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा डिबेट या कोई फायर ऐसा नहीं होता है। और ये दोनों वैसे भी बड़े जेंटल हैं। माने अगर इनकी कुछ वैचारिक मतभेद होता है तब भी ये कोई, माने आप समझते हैं कई ग्रह हैं जैसे मंगल राहु की जो फाइट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा क्रूर मानी जाती है, लेकिन इनकी जो फाइट है वो वैचारिक मतभेद ही ज़्यादा रहता है। लेकिन इसका एक प्रभाव हमारे स्वयं के शरीर पर पड़ सकता है। अगर चंद्रमा और शुक्र पीड़ित अवस्था में 8वें भाव में, माने वो राशि दोनों ही थोड़े से संकोच कर रहे हो उस राशि में, तो फिर ऐसा होता है कि हमें नेत्रों में विकार, क्योंकि जो शुक्र है वो नेत्रों की सुंदरता के लिए देखते हैं, और चंद्रमा है जो आँखों के लिए जो जल है, नेत्र, वो सब देखा जाता है। तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, रतौंधी भी हो सकता है, यदि ये दोनों ग्रह अनफेवरेबल मूड में 8वें भाव में बैठ जाते हैं। किसी भी ग्रह को उस राशि का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वो नेत्रों का जल जो है वो कम हो सकता है, अंधेरे में कम दिख सकता है, नेत्रों की सुंदरता जो है वो घट सकती है, ऐसा समझना चाहिए। बाकी ये दोनों ही नेचुरल बेनिफिट सभी के लिए देने वाले ग्रह होते हैं। और सामान्यतः शुक्र को अकेले कर्क राशि में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चंद्रमा तो आप जानते ही हैं वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है शुक्र की वृषभ राशि को। तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन टफ होता है समझना।